बार बार एक ही बात बताने पर अगर कोई नहीं समझता तो उसके लिए कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। और अपराधियों, क्रिमिनल्स के लिए योगी को ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ता है। क्रिमिनल मच्छरों के खात्मे की कड़ी में बीती रात एक और बड़ा काम हो गया। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश यमराज के पास पहुंच गया। उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए यूपी पुलिस ने बुलेट पर हिस्ट्री शीटर चौधरी का नाम लिख दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, खुद देख लीजिए। जो कमलेश मुइन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। माथे पर लाल तिलक, लेकिन इरादे और कांड पूरी तरह काले। नाम था कमलेश चौधरी। इसके हाथ खून से सने थे, इसलिए योगी फोर्स के बुलेट पर इस बार चौधरी का नाम चढ़ गया। गाजीपुर में योगी की पुलिस ने बीती रात 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी का एनकाउंटर कर दिया। उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश मुइन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। कमलेश चौधरी को योगी की पुलिस ने विनीत हत्याकांड के 120 घंटे के अंदर जहन्नुम पहुंचा दिया। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें बता रही है कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी। योगी की पुलिस के जाबाजों ने लखटकिया बदमाश कमलेश चौधरी को ढेर कर ये संदेश उसके गिरोह के हर सदस्य तक पहुंचा दिया कि यमलोक जाने का रास्ता खुल चुका है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। अपने बेटे को खो चुके विनीत के पिता भी पूरे गिरोह के सफाई की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति में यदि गैंग का एक सदस्य मारा जाएगा तो गैंग का सफाया कहाँ हो पाया। गैंग का सफाया तो तब होगा जब उसमें नेम्ड और अननेम्ड सारे लोग जो अपराध करने दरवाजे पे आए और बच्चे की हत्या की, निर्मम हत्या की, तो सबका इनका। पुलिस ने इस हत्याकांड में कमलेश चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कटरा गैंग से जुड़े कमलेश चौधरी और शंकर पांडेय पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए और बाकी सदस्यों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। विनीत का एक गुनहगार तो मारा जा चुका है, अब पुलिस को मुख्य आरोपी शंकर पांडेय की तलाश है। कटरा गैंग में शंकर पांडेय का दाहिना हाथ माना जाता था कमलेश चौधरी। कमलेश ही शंकर के काले धन को संभालता था। अवैध तरीके से वसूली कर कमाए गए पैसों को यही दोनों मिलकर ठिकाने लगाते थे। विनीत के एक आरोपी का सफाया हो चुका है। अब बाकी आरोपियों को धर दबोचने के लिए पुलिस दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। योगी फोर्स इन अपराधियों को किसी हाल में छोड़ेगी तो नहीं, एक एक कर सबका नंबर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रिमिनल मच्छरों को योगी फोर्स किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। जिसका जैसा अपराध उसके लिए उतना कड़ा सबक। नए उत्तर प्रदेश के लिए इनका सफाया होना सबसे बड़ा मिशन है। तभी तो इसी साल बीते 5 महीनों में, यानी कि जनवरी से मई के बीच, योगी की पुलिस ने 23 अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिए। यानी हर महीने लगभग 5 अपराधियों को योगी फोर्स जहन्नुम पहुंचा रही है। जबकि बीते 9 सालों में एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की संख्या 289 है। अभी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। विनीत के पिता तो वैसे ही पूरे गैंग के सफाई की मांग कर रहे हैं।